Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 2 of class 9th and today's topic will be metal and non-metal. In previous classes we discussed about many methods of separation. हमने सेपरेशन के कई सारे मेथड्स किए थे पहले की जितनी भी क्लास हुई हैं. आई होप आपको सारे समझ आए हैं और आपने किया भी होगा, लर्न भी और कॉपी में भी नोट डाउन किया है. आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, यानी प्योर सब्सटेंसेज के कितने टाइप हो सकते हैं उसमें बात करें तो सबसे पहले बात आती है एलिमेंट की. यहाँ पर मेटल नॉन मेटल भी पढ़ेंगे. उससे पहले हम जानते हैं कि जो एलिमेंट है वो क्या होता है और एलिमेंट्स में और क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है और उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है. एलिमेंट के बाद में आता है कंपाउंड. तो आज की क्लासेस में हम 3-4 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे. आप कॉन्स्टेंट होके अच्छे से फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होके इसको देखें. ये बहुत सारी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, कई बार इसकी प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, कई बार इनकी डेफिनेशंस के बारे में पूछ लिया जाता है. तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट की. एलिमेंट्स एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. यानी एलिमेंट क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट की. तो एलिमेंट है क्या, यानी उसकी डेफिनेशन बताएं तो एलिमेंट वो बेसिक फॉर्म है किसी मैटर की, यानी कि वो बेसिक फॉर्म है मैटर की जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते. यानी मैटर की जो बेसिक फॉर्म है उसको हम आगे केमिकली रिएक्शंस के थ्रू हम नहीं तोड़ सकते, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे. यहाँ हम बात करें जो एलिमेंट है, एलिमेंट मेनली क्या है, कोई मैटर है और मैटर का क्या है, बेसिक फॉर्म, यानी जिनसे वो बना है, जिनसे मिलके बना है. फिर किसका फॉर्मेशन किया, मैटर का फॉर्मेशन किया. जिनसे मिलके बना था जो बेसिक फॉर्म थी उसको हम फर्दर प्रोसेस में क्या नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते. किसके थ्रू, केमिकली रिएक्शन के थ्रू. अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं. तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट. तो एलिमेंट आर 2 टाइप विच इज मेटल एंड नॉन मेटल. क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का. अब यहाँ पर सिंपली हम मान एलिमेंट क्या होता है ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन एलिमेंट भी 2 टाइप के होते हैं. आप बाकी एलिमेंट्स के जो मेटल्स और नॉन मेटल्स आप पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम बात करें एलिमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल. हम थर्ड पोजीशन अगर इसमें बात करें तो मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो स्टेज है उसको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं. यहाँ मेटल की भी बात करेंगे और नॉन मेटल की भी बात करेंगे. ब्रीफली हम मेटेलॉइड्स की भी बात करेंगे. अब बात करते हैं मेटल की, यानी मेटल के बारे में जानते हैं मेटल क्या होती है. तो मेटल की हम बात करें तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले उसे पता चल जाएगा कि मेटल कैसी होती है. देखते हैं. यहाँ बात करें मेटल कैसी होती है, लस्टर होती है. लस्टर मेटल कैसी होती है, सिल्वर ग्रे गोल्डन येलो कलर लिए हुए होती है. जो मेटल्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टी में बात करें तो लस्टर होती है और क्या होती है, सिल्वर ग्रे कलर की होती है. लस्टर का मीनिंग यहाँ पर शाइनी होती है, ठीक है. सिल्वर ग्रे कलर लिए हुए होती है या गोल्डन येलो कलर होता है, गोल्डन येलो कलर. उसके बाद में जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी होती है किसके साथ, हीट के साथ और इलेक्ट्रिसिटी के साथ. फॉर एग्जांपल हीट और इलेक्ट्रिसिटी. जैसे मैं बात करूं कि आपके पास में कोई फाउंटेन पेन है, उसकी जो निब है आगे वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी हुई होती है. अब जब मेटल की बनी हुई है तो वो आप कैसे पता करोगे कि मेटल की बनी हुई है, जैसे ही आप उसको हिट करोगे तो उसमें आपको साउंड प्रोड्यूस होके और वो साउंड सुनेगी तो आप मान लोगे कि वो मेटल है. लेकिन उसमें भी कई प्रॉपर्टी हो सकती है. अब देखना मेटल की एक प्रॉपर्टी और भी है कि मेटल क्या करती है, हीट होती है उसकी अच्छी कंडक्टर होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी कंडक्टर होती है. हमारे घरों में जो यूज़ किया जाता है कॉपर क्या है कि मेटल है. तो वहाँ पर हम बात करें कि मेटल है, जो मेटल है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और गुड कंडक्टर ऑफ
हीट है, यानी दोनों की ही है। हम बात करें घर के अंदर, हम गैस स्टोव के ऊपर हम बहुत सारे पतीले वगैरह चढ़ाते हैं स्टील वगैरह के, तो वो तो एक स्टील तो एक क्या है, एलोय है। बट हम आयरन की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, उसके कंटेनर भी होते हैं हमारे घर में, उनको हम गैस स्टोव पे जैसे ही चढ़ाते हैं तो वो क्या करना है, जल्दी हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो हीट की कंडक्टर है, तभी उसके अंदर जो रखा हुआ कुछ भी है मेटल, वो क्या हो जाएगा, वार्म होना यानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं डक्टाइल मेटल्स होती हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो क्या करती हैं, डक्टाइल भी होती है। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, इनको क्या है, पीट पीट के आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर है, आयरन वायर है, सिल्वर वायर है, गोल्डन वायर है, ये कई सारे हैं जिनकी हम बात करें। तो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, डक्टाइल होती हैं, यानी उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंफ्यूज होते हो डक्टाइल में मेलेबल में, तो ध्यान रखना डक्ट का मतलब क्या होता है, नली का। डक्ट का क्या मतलब होता है, नली। नली की बात करें तो वायर, नली की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है, और वायर की भी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। तो डक्टाइल का मीनिंग यहाँ है कि जो मेटल है वो ड्रॉ किस में हो सकती है, वायर में हो सकती है। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पे मेलेबल होती है, जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, मेलेबल होती है, यानी हैमर्ड होती है सीट, यानी उनके ऊपर हम हैमर डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। हम बहुत सारी सीट्स देखते हैं मेटल की। फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर हम बात करें, बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, उनको कन्वर्ट किया होता है हैमर से, तो कन्वर्ट करते हैं। तो मेटल्स में एक प्रॉपर्टी और भी है, वो क्या है, मेलेबल है, यानी हैमर्ड से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें यहाँ पे सोनोरस भी होती है। सोनोरस का मीनिंग यहाँ पर कि उनकी जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ चौक है सॉरी डस्टर है, डस्टर को मैं ऐसे स्टिक कर रही हूँ, और फिर मैं ये जो बोर्ड है, बोर्ड का जो फ्रेम है मैं उसको नॉक कर रही हूँ, तो देखना साउंड में डिफरेंस है। तो ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, और ये किसका है, नॉन मेटल का है। तो यहाँ हम बात करें एग्जाम्पल मेटल्स के, तो एग्जाम्पल की बात करें गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, सोडियम है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं मेटल्स के एग्जाम्पल, बहुत हैं। तो हमने यहाँ देखा कि मेटल क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, और कौन कौन सी चीज़ें जो हम घर में भी यूज करते हैं। जनरली हम मेटल्स के बारे में जानते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का यहाँ से कि मेटल्स क्या होती है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कितने टाइप का होता है, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल। आगे हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की बात करें, यानी मेटल और नॉन मेटल टोटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, ये तो मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, और बहुत सारे तरह के आपके खिलौने भी होते हैं, और आपके यूटेंसिल्स हैं, वायर वगैरह सब कुछ आपके सामने रख दिया, आप आइडेंटिफाई करो, या उनको सेपरेट, मेटल है उनको अलग सेपरेट करो, नॉन मेटल है उनको अलग सेपरेट करो। तो आप कैसे सेपरेट करोगे, सेपरेट तब कर पाओगे जब आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करना आएगा, यानी उनकी प्रॉपर्टी पता होगी। तो उन प्रॉपर्टी में हम आगे बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की बताए वैरायटी ऑफ कॉलम्स, यानी कि बहुत सारी वैरायटी में प्रेजेंट होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं इसके। ओके, पूर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। या बात करें जो नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल के बहुत कलर होते हैं, आपके जो टॉयज होते हैं बहुत सारे कलर्स के होते हैं, आपके घर में बहुत सारे डिब्बे वगैरह होते हैं वो बहुत सारे कलर के होते हैं। यहाँ हमने बात की थी मेटल में सिल्वर कलर या गोल्डन येलो होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कलर प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। फिर बात करें पूर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर हम बात करें मेटल और नॉन मेटल की, तो वो पूर कंडक्टर होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि जो नॉन मेटल होगी उससे क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा और हीट भी पास नहीं होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर डस्टर है, इसका जो ऊपर का कवर है वो नॉन मेटल का बना हुआ है। अब नॉन मेटल का बना हुआ है, मैं इसके वायरिंग कर देती हूँ, इधर मैं वायरिंग कर देती हूँ, फिर मैं आगे इसका कनेक्शन देती हूँ बल्ब के अंदर, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल, क्यों कि ये क्या है, नॉन मेटल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉपर वायर है, मैंने क्या किया, कॉपर वायर लिया और एक स्पून लिया, और स्पून के एक साइड में क्या करा, मैंने कॉपर वायर को अटैच कर दिया, सेकंड जो
यहाँ पर दूसरा जो मैंने कॉपर वायर लिया है उसको दूसरी साइड में अटैच करके फिर मैं बल्ब को ग्लो करवाती हूँ, स्विच ऑन करती हूँ तो देखती हूँ तो बल्ब ग्लो हो रहा है, दैट मीन वो क्या है, मेटल है। तो यहाँ हम बात करें जो नॉन मेटल्स होती है पूर कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ, पूर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है लेकिन वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए यहाँ पर ये नाम आया है कि कंडक्टर तो होती है पर बहुत कम होती है। जैसे एक ग्रेफाइट का यहाँ एग्जाम्पल आता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स की ओर बात करें, नॉट लस्टर सोनरस और मेलेबल। जो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी देखी थी, लस्टर भी नहीं होंगे, सोनरस भी नहीं होंगे और मेलेबल भी नहीं होंगे। ना तो वो सीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ना वो लश्यर हो सकते हैं, ना उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है वो किसकी नहीं होती, नॉन मेटल्स की नहीं होती है। यहाँ हम एग्जाम्पल देखें नॉन मेटल के, वो क्या है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है। कार्बन की जो फॉर्म कौन कौन सी होंगी, कोल, कोक, ब्रोमाइन है। ये सारे एग्जाम्पल वो किसके हैं, नॉन मेटल के हैं। अब आपको क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है समझ आया होगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस लिखो, तो ये इतना ही याद करना है। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो आपको इतना करना है। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, देन आपको इतना करना है, ये जो लिखा हुआ है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ मेटल, देन आपको एग्जाम्पल लिखना है। राइट देन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, देन आपको नॉन मेटल के एग्जाम्पल लिखने हैं। ये आपको पूछ लेता है राइट द टू एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, देन आपको दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, जितने भी पूछता है आप दे सकते हैं। हमने बात की थी मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक और होती है स्टेट, उसको कहते हैं नॉन मेटलोइड्स, यानी वो एलिमेंट्स जो कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटलोइड्स कहते हैं। यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, मेटलोइड्स कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ क्या है, कंपाउंड, यानी कंपाउंड किसको कह रहे हैं। मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट कह लिया था, एलिमेंट के अंदर हमने मेटल और नॉन मेटल को पढ़ा था। अब बात करें एलिमेंट के बाद में तो आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, यानी मिक्सचर होगा एलिमेंट्स का, उनको हम कंपाउंड कह देंगे। यानी कि एक राइट प्रोपोर्शन में मिक्सचर होगा किनका, एलिमेंट्स का, उनको हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं। देखते हैं, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in fixed proportion। हम बात करें एलिमेंट्स की यहाँ पे कि एलिमेंट्स कितने होंगे, टू और ए मोर, यानी इनसे कम नहीं, टू से कम नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं या कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो कंबाइन हो रहे हैं किसके थ्रू, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और कैसे, फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी फिक्स अमाउंट के अंदर बात करें या फिक्स रेशियो की हम बात करें तो फिक्स रेशियो में कंपोज्ड होके और किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आज हमने यहाँ देखा कि जो एलिमेंट है वो क्या होता है, एलिमेंट के टाइप कितने हैं और टाइप है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है और कंपाउंड क्या है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। हर एक नज़र से देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके आपकी नॉन बोर्ड क्लास हो या बोर्ड क्लास हो, सब में ये टॉपिक मिलता है। आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हो मेटल और नॉन मेटल, और यहाँ भी आप पढ़ रहे हो, दैट मीन आपको आगे भी मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप कॉपी में भी लिख रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।